सच साहेब, आज के कबीर दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? वास्तविक में साधु संत कौन होता है, ये इस दोहे से हमें समझने को मिलने वाला है। और वही वास्तविक में साधु होता है जो अपने हृदय को शीतल करे, अपने हृदय में कोई भी पाप का वास ना रखे। वही तो वास्तविक में साधु होता है। और इसीलिए वो अपने निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के ज्ञान को बताते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अगर अपने मार्ग से भटकते हो तो आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। यही इस दोहे से समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। कबीर साहब जी का दोहा, जौन चाल संसार की तौन साधु की नाही, धीम चाल करनी करे साधु कहो मत माही। कबीर साहब जी कहते हैं, संसार की जो चाल है, मोह माया लोभ काम क्रोध मद आदि जो संसारिकों का स्वभाव है, वैसी चाल चलन साधु का नहीं होता। साधु तो स्वार्थ कपट मोह क्रोध काम मद आदि से परे ही रहते हैं। किंतु जो ढोंग या कपट के कारण साधु की चाल चलने का दिखावा करे, वह साधु कहे जाने योग्य नहीं होता। अतः इसी प्रकार के ढोंग से सावधान रहें। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? संसार की जो चाल है, मोह माया लोभ काम क्रोध मद आदि जो संसारिकों का स्वभाव है, वैसी चाल चलन साधु का नहीं होता। साधु तो स्वार्थ कपट मोह क्रोध काम मद आदि से परे ही रहते हैं। जो वास्तविक में साधु होता है, संत होता है, वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। वो परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और सही मार्ग की ओर चलते हैं और वो निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और जो संसारिक चाल है, संसार के कौन से चाल होते हैं? मोह माया काम क्रोध मद आदि जो संसारिकों का स्वभाव है, ये संसारिकों का स्वभाव है। जो व्यक्ति इन सब का कार्य करता है तो वह वास्तविक में साधु नहीं होता। वो तो बस ढोंग करता है, दिखावा करता है, चाल चलने का दिखावा करता है। तो वो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और साधु जो साधु संत होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान बताते हैं। यही तो समझाना चाहते हैं कि काम क्रोध मद आदि से परे रहो, तभी तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। मन हमारा हमारे काबू में नहीं रहता तो हम किस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे? और साधु संत का मन परमेश्वर की भक्ति में लगता है और किसी भी वस्तु में नहीं लगता है। किसी का भी मोह नहीं रखते हैं, लोभ नहीं करते हैं किसी भी चीज का, अहंकार नहीं करते हैं किसी भी चीज का। तभी तो वो वास्तविक में साधु होते हैं, संत होते हैं। उन्हीं के ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। वैसे चाल चलन साधु का नहीं होता, ऐसा चाल चलन साधु का नहीं होता है। वो तो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग की ओर चलते हैं, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। और इस संसार की किसी भी वस्तु में वो मोह नहीं रखते हैं और सही मार्ग की ओर चलते हैं, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। और साधु संत तो स्वार्थ कपट माया क्रोध काम आदि से परे रहते हैं। इनसे इसलिए परे रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से कार्य होते हैं। काम नहीं करना छोड़ना है, काम करो, पर उस काम से, उस कर्म से किसी को दुख या तकलीफ ना मिले, ऐसा काम करना चाहिए। ये हमें कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम कर्म करते हैं, किस प्रकार कर्म करते हैं। अगर हमारे कोई कर्म करने से किसी को तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, तो वो दुख तकलीफ का हमें सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी यही तो साधु संत हमें समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। और भक्तजन क्या करते हैं? कहते काम छोड़ दो, परमेश्वर सब देखेंगे। परमेश्वर तो सब देखते हैं। परमेश्वर तो कहते हैं कि कर्म करो तभी तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, पर मेरी भक्ति भी करो, साथ में कर्म भी करो और भक्ति भी करो। और कबीर साहब जी ने
हमें यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सही मार्ग पे चलो, अपने मार्ग से ना भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो। और इसीलिए वो परे रहते हैं इन सब से। और जो वास्तविक में साधु संत होता है वो इन सबसे परे रहता है। और जो साधु संत नहीं होता है वो लोभ माया में उलझा रहता है, तभी वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसीलिए कभी भी हमें इस संसार की वस्तुओं में मोह नहीं रखना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो। किंतु जो ढोंग या कपट के कारण साधु की चाल चलने का दिखावा करे वह साधु कहे जाने योग्य नहीं होते। अतः इसी प्रकार के ढोंग से सावधान रहें। हमें किस प्रकार के ढोंग से सावधान रहना चाहिए? जो ढोंग या कपट के कारण साधु की चाल चलने का दिखावा करें। जो दिखावा करते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग को बता रहे हैं, सही दिशा बता रहे हैं, वो केवल दिखावा करते हैं। हृदय में तो परमेश्वर का वास ही नहीं होता। अगर हृदय में पाप का वास होगा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार इन सब का वास होगा, फिर परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार करा पाएंगे वो साधु संत? नहीं, वो तो केवल दिखावा कर रहे हैं। जो दिखावा करते हैं वो परमेश्वर की कभी प्राप्ति नहीं करा पाते हैं। वो तो निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान बताते हैं। उनको सुनने के बाद ही हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं, सही मार्ग पे जा पाते हैं और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। क्योंकि साधु संत तो कहते हैं कि हम अपने जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं वो तय करता है कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब पाप होते हैं। इसको पाप भी कह सकते हैं और पाप भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से काम हम जैसा कर्म करते हैं उसका ही परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। कौन सा कर्म कर रहे हैं? ऐसा कोई कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ दुख परेशानी मिले। ऐसा अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हम दुख को भोगने के लिए प्रतिबंधित हो रहे हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें किसी की मदद करनी चाहिए। जो दुख तकलीफ में हो उसकी तकलीफों को दूर करना चाहिए। वही तो वास्तविक में एक भक्त होता है। वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता है। वह साधु कहे जाने योग्य नहीं होते। वही लोग योग्य नहीं होते हैं जो मोह माया के में उलझे हों, माया जाल में उलझे हों, संसार की वस्तुओं में उलझे हों। वो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार करा पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार के ढोंग से हमें सावधान रहना चाहिए और सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो। किस प्रकार के ढोंग से? जो छल कपट करे वैसा साधु हमें नहीं बनाना चाहिए, ऐसे संत को नहीं बनाना चाहिए। जो छल कपट रखे, लोभ लालच का वास हो जिसके अंदर, ऐसे साधु को हमें नहीं बनाना चाहिए। उनसे हम कल्याण नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे, परमेश्वर की हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए वास्तविक साधु का ही संग करें और सही मार्ग पे चलो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।